अब हम समाधान इंडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। आप मेरे साथ भी मौजूद है रॉकी नवल, जेल कैंप के नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं और महापौर के चुनाव का चर्चा युवा लोग कर रहे हैं, चाहने वाले कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। क्या महापौर के चुनाव में आप भी रहेंगे? बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है और जोहार। स्वागत और जोहार आपको और आपकी पूरी टीम को अमन जी। पहला सवाल है, महापौर के चुनाव में आपका जो युवा है, आपके जो युवा हैं वो चाहने वाले सवाल पे सवाल कर रहे हैं कि महापौर का चुनाव रॉकी नवल को लड़ना चाहिए। आपका क्या इसमें राय है? नहीं, अगर महापौर का चुनाव होता है, अगर सरकार चुनाव कराती है तो निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? धन बल बाहुबल या धर्म के आधार पर तो बहुत चुनाव हुआ है, लेकिन अगर हम लोग 16 साल 17 साल से रेगुलर समाज के बीच में जा रहे हैं, समाज का काम कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, तो फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। निश्चिंत रूप से अगर चुनाव होगा तो हम लोग मैदान में रहेंगे और विपक्षी कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप चुनाव लड़िएगा वहाँ? हाँ, लड़ेंगे जी, 100% लड़ेंगे। पार्टी आपको साथ दे या ना दे, लेकिन चुनाव लड़िएगा। पार्टी तो साथ देगी। पार्टी का जब हम लोग साथ दे रहे हैं तो पार्टी तो हमारी साथ देगी ही। लेकिन और भी पार्टी में लोग हैं जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। ठीक है, तैयारी करके आना चाहिए। महापौर का चुनाव एक दिन का नहीं होता है। आपको कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल बाजार में रहिए, समाज के लिए काम कीजिए, उसके बाद आपको सेलेक्ट किया जाएगा। महापौर के चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है समाज में काम। हाँ, समाज का कार्य। हाँ, देखिए, समाज का कार्य भूमिका निभाते, चुनाव एक अलग मुद्दा होता है और समाज में काम करने का एक अलग मुद्दा होता है। जब हम समाज में जाते हैं तो किसी समीकरण को देख कर काम नहीं करते हैं कि ये कोई किस जाति विशेष से व्यक्ति आता है। हम लोग को काम करना होता है, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का आवाज़ बनना होता है, हम लोग बनते हैं। वोट देना एक अलग विषय हो जाता है और आप देखते हैं कि आगामी चुनाव में भी हिंदू मुसलमान के आधार पर वोट दे दिया जाता है, अकेला ही कमल के आधार पर बोल के वोट दे दिया जाता है। लेकिन बाद में अगर उन्हीं व्यक्ति से आप पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वही सब लोग असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो चुनाव का माहौल अलग होता है, लेकिन हमारा जो कार्य है, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, सामाजिक के अंतिम पायदान से हम आते हैं, इसलिए अंतिम पायदान के व्यक्ति की आस को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहुत सारे आपके पार्टी में ऐसे ऐसे लोग हैं, उन लोगों का भी यही कहना है कि नहीं, हम भी समाज में बहुत सारा कार्य किए हैं, लगातार पार्टी को लेकर के या तो समाज को लेकर के एक्टिव होते गए हैं, तो चुनाव इस बार हम लड़ेंगे। आप बोल रहे हम लड़ेंगे, तो पार्टी दोनों में मान लीजिए अगर दो लोग पार्टी से खड़ा होते हैं तो किन्हें सपोर्ट करेंगे? मेरा किसी से कोई वो नहीं है, विवाद नहीं है, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन है जी। क्योंकि जब कंपटीशन लोग तब करते हैं जब दोनों एक दूसरे के रेस में रहते हैं। कहीं ना कहीं कंपटीशन के रेस से तो हम बहुत आगे हैं। हमारा एक कार्य का इतिहास खुद कर रहे हैं, क्या हम आगे? नहीं, हमारा कार्य का इतिहास रहा है। हम किसी से कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो जातीय समीकरण भी आएगा जहाँ हम फ्लॉप हो जाएंगे, धर्म के आधार पर भी समीकरण होगा जहाँ हम फ्लॉप हो जाएंगे, पैसा के आधार पर भी समीकरण होगा जहाँ हम फ्लॉप हो जाएंगे। लेकिन हम क्षमता के आधार पर और मेहनत के आधार पर तो फ्लॉप नहीं ना हो सकते। तो पार्टी तो क्षमता और मेहनत देखती है, उसके आधार पर हमारा कार्य है, कार्य का रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए उठा कर। अच्छा, चुनाव लड़िएगा तो क्या लग रहा है, किनसे आपका टक्कर रहेगा? किसी से भी टक्कर नहीं। अगर आप टक्कर का मामला में देखा जाए तो किससे टक्कर हो सकता है? एक भी प्रत्याशी बता दीजिए समाज के बीच में रह के कार्य कर रहा हो। पार्ट टाइम बहुत सारे लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाने के लिए आते हैं या अपना शोभा बढ़ाने के लिए आते हैं, नए नए कपड़े पहन के अपने आप को प्रचलित करने के लिए समाज में आते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति बताइए, गिरिडीह में बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं। जितने भी चुनाव लड़ेंगे, 20 या 22 व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, उसमें से 1 या 2 ही ऐसा व्यक्ति होगा जो समाज के लिए कहीं ना कहीं काम करता होगा, वरना सब ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे और पैसा के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। तो उनको हम अपना टक्कर पे नहीं देखते। विपक्ष का हमेशा आरोप लगा है कि आप लोग कुछ भी अगर आंदोलन करते हैं, बाद में आंदोलन को दबाने के लिए या सॉरी आंदोलन जिसमें आप लोग करते हैं, बाद में पता चलता है कि उस आंदोलन में सेटल हो गई है। विपक्ष का तो काम है, देखिए, सबसे बड़ा बात है कि समाज के बीच में आपको रहना, जनता का आवाज़ को उठाना है, आंदोलन करना है और करते रहना है। विपक्ष क्या बोलता है, लोग क्या बोलते हैं, सोचिएगा तो कभी आप आंदोलन नहीं कर पाइएगा। आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मनसा साफ होना चाहिए। उसके बाद कौन क्या बोलता है उस पर मत जाइए, जो आपको काम करना है उस पर फोकस कीजिए। मतलब आप कंफर्म बता रहे कि चुनाव इस पर लड़िएगा? एक बार कंफर्म कर दिए, फिर दोबारा कर देते हैं, चुनाव लड़ेंगे। चलिए, एक सवाल है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना, आपके टिप्पणी को लेकर के। टाइगर जयराम महतो के लेकर के एक टिप्पणी आप की है, नेगेटिव में पूरा उसको चल रहा है और इतना वायरल हो गया है कि लगभग सभी लोग जेल कैंप में जान रहे हैं।
अब फेसबुक उठा के देख लीजिए ना कि हम फेसबुक में क्या पोस्ट डाले। कुछ लोग उसको फेसबुक का स्क्रीनशॉट चल रहा है, फेसबुक में कुछ और है, स्क्रीनशॉट में कुछ और नज़र आता है। तो जिस व्यक्ति के लिए हम सभी व्यक्ति से दुश्मनी लेके जिसके साथ हैं उसके खिलाफ कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। और वैसा कोई मामला नहीं है। जयराम महतो हमारे आदर्श है और उनको आदर्श माने हैं, उनके साथ चलते हैं और उनके साथ चलेंगे। षड्यंत्र का कोई आधार नहीं है और षड्यंत्र झूठ हमेशा फ्लॉप होता है और सच्चाई और ईमानदारी पे लोग आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और है। एक लाइब्रेरी को लेकर के गिरिडीह में भी मतलब सुनवाई हुआ था कि इसका कुछ कार्य होगा यहाँ पे, और एक सवाल और है, जो जनता दरबार का चला था मुहिम वो बंद हो गया है, या तो चर्चा जो चला था वो हवा में रह गया है, क्या लग रहा है? जनता दरबार हम तो 6 विधानसभा में जनता दरबार लगा था, ऐसा बात नहीं कि जनता दरबार नहीं लगा था। उसके बाद आप मेरे फेसबुक में जाके देख लीजिए, मैं प्रत्येक सप्ताह 21 गांव का दौरा करता हूं और प्रत्येक सप्ताह 21 गांव में जाके हम लोग जनता दरबार लगाते हैं। और पिछले 1 महीना से जब से जनता दरबार हम लोगों का चालू हुआ उसके बाद प्रत्येक गांव में जाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जनता दरबार हम प्रत्येक गांव में जाके ही लगा देते हैं, चाहे वो राजधनवार जाना पड़े, तीसरी जाना पड़े, देवरी जाना पड़े, बेंगाबाद जाना पड़े। जहाँ भी हमको लगता है कि वहाँ जाके लोगों के साथ बात करना, गाँव वालों के साथ बात करना, वो हम लोग कर रहे हैं। उनकी समस्या भी सुन रहे हैं और उनकी समस्या का निराकरण भी हो रहा है। आप पिछले दिनों देख लीजिए, चौकीदार बहाली में भी हम लोगों ने अहम भूमिका निभाया। 108 का जो मामला है उसमें भी अहम भूमिका निभाया। थाना पुलिस का जो मामला आता है वो तो इतर है, उससे तो अलग बात है। तो पार्टी में आप देखिए कि जो शोषित लोग हैं किसे खोज रहे हैं, कहीं ना कहीं जेलकुम को खोज रहे हैं। तो जेलकुम को खोज रहे हैं तो जेलकुम का जो शुरुआत में जो दबदबा था, जो आवाज़ बन करके उठा था, वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, वो अब पैसों में बिक जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, सब अफवाह है। पैसा कौन देता है आजकल जी, और पैसा किसको देता है? तो अगर कोई व्यक्ति किसी से पैसा भी ले लिया, अगर कोई व्यक्ति किसी से बेईमानी भी कर ले तो संस्था गलत नहीं हो सकती है। लेकिन मामला ये है कि पैसा का कोई मामला नहीं है। अगर कोई लिया तो कोई प्रूफ के साथ हम लोगों के पास आए ना कि फलना व्यक्ति आपकी पार्टी का पैसा लिया, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगा। लेकिन अभी हमारी नई पार्टी है, लोग हमारे ऊपर आशा से देख रहे हैं। इसलिए नकारात्मक बातों पर मत जाइए, जो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर जाइए। काम अगर जनता के लिए हो रहा है तो उसका प्रशंसा कीजिए, जनता के लिए काम नहीं हो रहा था उसका निंदा कीजिए। नगर निगम का महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है एजुकेशन। अगर आपका एजुकेशन का बात किया जाए तो क्या है? मेरा एजुकेशन में मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, बीएड है, एमए है, एमएड है, और हम कवि भी है, लेखक भी है, और कविता भी लिखते हैं, पोएम भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं, और हम एक स्नैक रेस्क्यूअर भी, सांप भी पकड़ते हैं, और समाज में नशा के खिलाफ हम जागरूकता अभियान भी बीच बीच में चलाते हैं, पर्यावरण के प्रति जागरूकता अभियान भी फैलाते हैं, और जो भी है सांप का है, कोरोना काल का है, या जीव जंतुओं से जो मेरा प्रेम का जो सिस्टम रहा तो सब जान ही रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, जोहार। तो बने